नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं। मधुमिता मुर्गिया की कोड डिपेंडेंट। इमेजिन कीजिए, हम साल 2026 में जी रहे हैं। एआई सिर्फ कोई नया फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से में पूरी तरह घुस चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस तकनीकी भूल भुलैया में हम अपना रास्ता कैसे खोजेंगे। आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा हम सब इस बात पर गौर करते हैं, जब मशीनें हमारे फैसले लेने लगती हैं तो हमारी इंसानियत का क्या होता है। ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच है। जरा सोचिए, जब एक लिखा हुआ कोड हमारी आज़ादी और हमारी जिंदगी तय करने लगे तो इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा। तो इस पूरी पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन 4 अहम बातों पर फोकस करेंगे। मशीनों पर हमारी ये बढ़ती निर्भरता, हमारे डेटा की असली कीमत, एल्गोरिदम के अंदर छिपा हुआ पक्षपात और सबसे जरूरी चीज, अपनी इंसानियत को कैसे बचाएं। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, मशीनों पर हमारी निर्भरता। अक्सर ना लोग एआई को कोई जादू या कोई जादुई छड़ी मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये बस इंसानों का लिखा हुआ एक कोड है। और पता है ये कोड क्या क्या कर रहा है? बैंक से लोन मिलना हो, किसी नौकरी के लिए आपकी स्क्रीनिंग हो, या पुलिस को किसी संदिग्ध की पहचान ही क्यों न करनी हो, ये सारे अहम फैसले अब यही एआई कोड ले रहे हैं। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है यार, ये वो सिस्टम है जो हमारी रोजमर्रा के जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी इंसानी समझ और हमदर्दी, और दूसरी तरफ है सिर्फ मशीन का कोड और ढेर सारा डेटा। असली खतरा यह बिल्कुल नहीं है कि मशीनें बहुत स्मार्ट हो गई हैं। ना, असली खतरा तो यह है कि हम उन पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमने खुद का दिमाग लगाना ही कम कर दिया है। कोड डिपेंडेंट होने का सीधा सा मतलब है अपनी सोचने समझने की ताकत को खो देना। क्योंकि सच तो यही है कि कोड में कोई हमदर्दी नहीं होती, उसे तो बस डेटा की भाषा समझ आती है। और इसी बात से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आखिर हमारे डेटा की कीमत क्या है। अब सवाल आता है कि हर जगह फैले इस कोड को पावर कहाँ से मिलती है। किताब में एक बहुत ही जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल किया गया है। आज के दौर में डेटा ही नया सोना है। बिल्कुल सही सुना आपने, यही वो नया सोना है जो एआई की इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है। लेकिन भाई, ये नया सोना खदानों से तो निकलता नहीं, तो आता कहाँ से है? असल में ये आता है हमारे रोज के बर्ताव से। हमारी पसंद नापसंद, हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां बाकायदा ट्रैक कर रही हैं कि लोग कब गुस्सा होते हैं, कब उदास फील करते हैं, और उन्हें कब अचानक से शॉपिंग की तलब मचती है। और ये सारा डेटा सीधा हमारे बिहेवियर को, हमारे फैसलों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए अपनी प्राइवेसी को बचाकर रखना आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि कोई बेजान मशीन इंसानी व्यवहार को कंट्रोल न करे, तो हमें अपने इस सोने यानी अपने डेटा को सुरक्षित रखना ही होगा। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एल्गोरिदम में छिपा हुआ पक्षपात यानी बायस। ये समझना बहुत जरूरी है कि मशीनें इंसानों की कमियों को कैसे कॉपी कर लेती हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, एआई हमेशा पुराने डेटा से सीखता है। अब अगर उस पुराने डेटा में पहले से ही रंग, रूप या जाति को लेकर कोई भेदभाव मौजूद है, तो मशीन क्या करेगी? वो सिर्फ उसे सीखेगी नहीं, बल्कि अपने आने वाले फैसलों में उस भेदभाव को बार बार दोहराएगी। उदाहरण के तौर पर दुनिया भर में कई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स में ये खामी देखी गई है, जहां वे खास रंग या नस्ल के लोगों को ठीक से पहचान ही नहीं पाते। ये वाकई एक बहुत ही खतरनाक लूप है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कभी भी पूरी तरह से न्यूट्रल या निष्पक्ष नहीं होती। चाहे कोई बिजनेस लीडर हो या आम इंसान, सिर्फ इसलिए कि किसी मशीन ने स्क्रीन पर कोई जवाब दे दिया है, हमें अपना इंसानी दिमाग और अपनी समझ का इस्तेमाल करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, इन सब के बीच अपनी इंसानियत कैसे बचाएं। घबराइए मत, किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि हम एआई का इस्तेमाल ही छोड़ दें, बल्कि ये हमें हमारे इंसानी गुणों को और मजबूत करने का रास्ता दिखाती है। सबसे पहला और जरूरी कदम है क्रिटिकल थिंकिंग। मशीन जो भी आउटपुट दे रही है, उसे बस आंख मूंद कर सच मत मान लीजिए, उस पर सवाल उठाइए। हमें एक मजबूत और सवाल पूछने वाली मानसिकता बनानी होगी। दूसरा अहम कदम है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, यही वो खूबी है जो हमें इंसान बनाती है। भावनाओं को महसूस करना, लोगों को समझना, रिश्तों को निभाना, ये सब सिर्फ हम कर सकते हैं। मशीनें चाहे कितना भी डेटा प्रोसेस कर लें, वो कभी कुछ महसूस नहीं कर सकती। और तीसरा कदम है
डिजिटल बाउंड्रीज तय करना। हमें बहुत ही सोच समझकर अपने फ़ोन और एआई टूल्स के इस्तेमाल के लिए एक लिमिट, एक समय सीमा तय करनी होगी, ताकि हमारा दिमाग अपनी जगह पर सही और स्वस्थ रहे। इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो इसे एक शानदार लाइन में सिमटा हुआ है। तकनीक एक नौकर की तरह तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक मालिक की तरह बहुत खतरनाक। हमारा ये आज का विश्लेषण आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ताकत देने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, मशीनों के इस दौर में हम अपनी सोच को आजाद कैसे रखेंगे? सच कहूं तो अपनी इंसानियत को बचाए रखना ही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। तो बस जागरूक रहिए, समझदार बनिए और अपनी सोच को हमेशा आजाद रखिए।